हेलो दोस्तों। जैसे कि हम हर रोज़ एक फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, भारत की जो फिजिकल स्टेटस के बारे में हम जो हर रोज़ एक चैप्टर बना रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे भारतीय सीमा के बारे में, भारतीय सीमा और उनके नाम के बारे में, तथा उनके साथ थोड़ी और जो भी जानकारी होंगी वो भी मैं शेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात दोबारा से यही बोलना चाहता हूँ, हर चैप्टर में आपको एक ही बात बोलता हूँ कि आप जो है भारत के मैप को थोड़ा अच्छे से कर लें। एक बार अगर वो कर लिया तो आपके लिए ज्योग्राफी पूरी की पूरी सिंपल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी करने के लिए आप एक बार मैप को बेहद अच्छे तरीके से क्या कर लें, पढ़ लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के लेंथ के बारे में। तो भारत की जो लेंथ है ना, वो है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, जो भारत की लेंथ है, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लेंथ है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। इसमें जो उत्तरी पॉइंट है भारत का वो है आपका कौन सा है, इंदिरा कॉल। ठीक है, और उसी के साथ जो दक्षिणतम बिंदु है हमारा जो क्षेत्रीय, उसको अगर हम बात करें तो ये है कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी दक्षिण में। और इसके बाद अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाती है, तब मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पे अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, उस पे जो इंदिरा पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारा दक्षिणतम बिंदु है संपूर्ण भारत में। अगर बात करें तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की तब, ठीक है। लेकिन अगर हम दक्षिणतम बिंदु की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मेन लैंड की बात करें, तब हमारा कन्याकुमारी होता है। मेन लैंड में कन्याकुमारी, और संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा ये मतलब ग्रेट निकोबार जो है हमारा, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। इंदिरा कोल जो कि उत्तर वाला बिंदु है, हमारा सबसे उत्तरीय बिंदु है इंदिरा कोल। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। अगर हम इसके बिर्थ की बात करें, तो बिर्थ में देखेंगे ये है सर क्रीक लाइन जो है वो, सर क्रीक पॉइंट है ये। और इधर अगर बात करें तो ये है बलौंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बलौंग, मतलब कि ईस्टर्न पार्ट जो है वो, ईस्टर्न बिंदु जो है हमारा वो क्या है, बलौंग है। और जो हमारा वेस्टर्न पॉइंट है वो क्या है, हमारा सर क्रीक है। ठीक है, तो ये है, और इनकी जो लेंथ है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो है आपकी लेंथ जो है उत्तर से दक्षिण तक की 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व तक की जो है 2933 किलोमीटर, जिसमें ये हमारे जो पॉइंट हैं, जैसे पूर्वीय पॉइंट वलोंग है, हमारा पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक है, हमारा उत्तरीय पॉइंट इंदिरा कोल है, और हमारा दक्षिणतम बिंदु अगर हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं तब हमारा कन्याकुमारी है। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तब हमारा इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या है, तो देखिए वैसे तो अगर नॉर्मल आप याद करें तो 32 लाख कर लें इसको। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी नंबर्स में एग्जाम में नंबर पूरा दे देता है, तो वो पीछे जो चेंज करता है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे ख्याल से। तो इसको एक बार देख लें। तो टोटल जो एरिया है भारत का, जो क्षेत्रफल है, वो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका पूरा संपूर्ण भारत का एरिया है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारे जो देश, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो हमारा देश बाउंड्री शेयर करता है उनके बारे में, जो भूमि मतलब कि जो हमारी लैंड बाउंड्री है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक क्रम में चलेंगे, जिसमें सबसे हाईएस्ट, मतलब कि जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है उसके बारे में, फिर उसके बाद उससे नीचे, और फिर ऐसे करके क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश जो है हमारे देश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। उसी के साथ जो बांग्लादेश से भारत की जो बाउंड्री है उसका नाम है आपका क्या, रेड क्लिफ लाइन। क्या है, रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा ही, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उसी वक्त इस लाइन को नाम दिया गया था 1947 में, तो सर रेड क्लिफ के द्वारा। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, सर रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये सबसे लंबी लाइन है, कितना है इसका लेंथ, क्या है,
4096.7 किलोमीटर, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ये बात भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो देखेंगे चाइना के बारे में। चाइना जो है दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे चाइना तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ऐसा नहीं है, चाइना दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा बनाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे, और ये क्रम याद होना चाहिए, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, क्योंकि कभी कभी क्या है अभी जो जैसे जैसे एग्जाम टफ होते जा रहे हैं आगे, तो उनमें जानकारी भी उसी प्रकार से पूछी जा रही है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इनके क्रम भी आपको याद होने चाहिए। तो उसी क्रम में मैं बता रहा हूँ, सबसे मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट, फिर उससे कम ऐसे करके। तो सबसे पहले बांग्लादेश जैसे कि जो 4096.7 किलोमीटर, उसके बाद हम बात करेंगे चाइना की, तो वो होता है आपका 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर जो है चाइना हमारे साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। और इस जो चाइना की सीमा है उसके दो नाम हैं, अलग अलग नाम है। वो कैसे, अगर हम बात करें तो यहाँ से और उत्तराखंड तक जो नाम है सीमा का इसका, तो उसे बोला जाता है LAC। क्या बोला जाता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अगर बात करें यहाँ से और यहाँ तक की, अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत वाला जो क्षेत्र जुड़ता है उसे बात करें तो उसको बोला जाता है क्या, मैकमोहन रेखा, जिसे सर हेनरी के द्वारा बनाया गया था, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है, तो उनके द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा बोला जाता है, मैकमोहन लाइन बोला जाता है। तो ये है हमारे दूसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा, बाउंड्री लाइन। तो इसका ये जो 3488 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसके बाद आगे चलते हैं इसी क्रम में, तो आगे चलने पे मिलता है हमको पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अगर हम सीमा देखें तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो भी क्या है, उसका नाम भी क्या है, सर रेडक्लिफ। 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा ही बनाया गया था इसको। तो सर रेडक्लिफ के बारे में पाकिस्तान की सीमा के बारे में बात करें तो ये है आपकी 3323, क्या है, 3323 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, और उसकी जो लेंथ है भारत के साथ जो बाउंड्री बनाता है वो बनाता है 3323 किलोमीटर लंबी, ठीक है, जो कि और उसका रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कभी कभी कि चाइना में बताइए कि लद्दाख से उत्तराखंड तक जो चाइना से भारत की जो सीमा है उसका क्या नाम है, तो आप क्या करेंगे, मैकमोहन रेखा लगा देंगे चाइना सुन के, लेकिन ऐसा नहीं है, LAC होता है, ये बात ध्यान रखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको भी याद। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में जो सीमा बनाता है उसको बोलते हैं हम मैकमोहन रेखा, ठीक है। उसके बाद हमने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान से जो रेखा बनती है वो सर रेडक्लिफ लाइन है, और वो जो सीमा बाउंड्री बनाता है हमारी वो 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल के पास चले हम। नेपाल, इंडो नेपाल सीमा है ये, इंडो नेपाल इनका कोई विशेष नाम नहीं है, और ना ही इनका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है इनके सीमा को लेकर के नाम को, लेकिन इनके याद होना चाहिए कि आपको कितना लंबा है, इनकी जो लेंथ है बाउंड्री की वो कितनी लंबी है, और उसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस क्रम में आता है। तो ये 4th नंबर पे आता है, और इसकी है आपको 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाता है ये हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप आता है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार वाली सीमा, ये इसको एक नाम बोला जाता है 24th पैरेलल लाइन, ठीक है, या इंडो म्यांमार लाइन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखें, 24th पैरेलल लाइन भी बोलते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके साथ ही इसकी जो लेंथ है वो है आपकी 1643 किलोमीटर, क्या है, 1643 किलोमीटर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आता है 5th नंबर पे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमको भूटान, क्या मिलता है, भूटान। भूटान की बात करें तो भूटान जो है हमारा भूटान, नेपाल, तो भूटान जो है बनाता है हमारे साथ 699 किलोमीटर लेंथ, 699 किलोमीटर लंबी जो रेखा बनाता है भूटान हमारे साथ, मतलब कि लंबी बाउंड्री शेयर करता है हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो कुछ बचा, हाँ एक और है यहाँ पे, जैसे कि है अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान। देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है डुरंड रेखा, क्या,
डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, डूरंड लाइन। पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बोला जाता था यहाँ पे, लेकिन अभी क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस लाइन का नाम रखा जाता है डूरंड लाइन, ठीक है। और ध्यान रखिए कि अफगानिस्तान जो भारत से सीमा बनाता है वो 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर लंबी जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे 7 पड़ोसी मुल्क, देश, जिनके साथ हम क्या करते हैं, भूमिगत सीमा साझा करते हैं, और उनकी लेंथ जो भी है ऐसे हैं। अगर एक क्रम में एक बार और देखा जाए तो ये है, सबसे पहले बांग्लादेश, जैसे मैंने बताया था, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद हमने बात की थी चाइना की 3488 किलोमीटर। फिर उसके बाद बात की थी पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। और उसके बाद बात की थी नेपाल की 1751 किलोमीटर। फिर उसके बाद बात की थी हमने म्यांमार की 1643 किलोमीटर। और उसके बाद बात की थी हमने भूटान की 699 किलोमीटर। और उसके बाद बात की थी अफगानिस्तान की। तो ये, और इनके सभी के मैंने नाम बता दिए। नाम इनके बांग्लादेश और भारत के बीच जो लाइन बनी है उसका सर रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और भारत के बीच भी उसका नाम भी सर रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसे डूरंड लाइन बोलते हैं। और जो चाइना के साथ जो लाइन बनी हुई है, जो हमारी जो लद्दाख से जो उत्तराखंड तक है, वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत से शेयर करती है बाउंड्री, ये यहाँ पे इसका नाम है सर मेकमोहन लाइन, ठीक है। तो ये, और ये है आपकी म्यांमार के साथ 24th पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये पूरा के पूरी जो भारत से जो बाउंड्री शेयर करते हैं, जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, वो सारी के सारे कंट्री, और ये उनकी लेंथ, ठीक है, एक क्रम में। उसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल लैंड बाउंड्री कितना है भारत का, तो टोटल लैंड बाउंड्री जो भारत का है वो है आपका 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्मल। और ऐसे इसको बोला जाता है, कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होगा आपको, 15,200 किलोमीटर भी अप्रोक्सीमेट लिखा रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तो नॉर्मल जो है टोटल वो है 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन अप्रोक्सीमेट लिखा रहता है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं, जो कोस्टल बाउंड्री है, वो कितनी लंबी है, तो टोटल कोस्टल बाउंड्री है वो है अभी 7,506 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, 7,516 किलोमीटर, ठीक है, 7,516 किलोमीटर जो लेंथ है इसकी, वो है किसकी, टोटल कोस्टल लाइन की, जो कि यहाँ से और ये है आपके यहाँ तक, ठीक है। तो और इसके साथ ही यहाँ पे लक्षद्वीप भी आ जाता है, और इसमें अंडमान निकोबार भी आ जाता है इसी में, ठीक है। तो कितना है, 7,500 मीटर लंबी बाउंड्री है ये टोटल मिला के। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जो अपनी बाउंड्री बनती है वो बनती है आपकी 22,623.3 किलोमीटर टोटल बाउंड्री। भारत की जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, 22,623 किलोमीटर, ठीक है। और ये टोटल बाउंड्री है। और मैंने जैसे कि बताया, जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है, मतलब कि जो समुद्री सीमा है, वो है आपकी 7,516 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और जो हमारी जो लैंड लाइन है, लैंड बाउंड्री है सॉरी, वो है आपकी 15,106.7 किलोमीटर। और अगर इसको अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर, ओके। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, गुजरात है, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो कि लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है और कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात, और इधर जाएंगे तो वेस्ट बंगाल भी क्या करता है, लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है किसी कंट्री के साथ, और आपकी कोस्टल बाउंड्री भी शेयर करता है। तो एक तो वेस्ट बंगाल है और एक है गुजरात, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने कल बता दिया था कि त्रिपुरा जो है वो क्या है, एक ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। उसकी जो बाउंड्री है वो तीनों तरफ से घिरी हुई है, ठीक है। इसके बाद अब अगर बात करें तो भारत में जो नॉर्मल बात कर लेते हैं, भारत में जो सबसे क्षेत्रफल वाले जो स्टेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि अब ऐसे नहीं पूछा जाता कि बताइए भारत का सबसे
बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, तो ऐसे नहीं पूछा जाता। अभी पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य क्या है। तो आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए, 4th रैंक तक पता होने चाहिए सारे के सारे स्टेट, तो इससे काम हो जाता है आपका। कोई से अभी पूछ ले तो उससे काम हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो राजस्थान क्या है आपका, राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, वो सॉरी राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एमपी क्या है हमारा, एमपी, ये राजस्थान और फिर एमपी। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और उसके बाद बात करेंगे 4th नंबर पर तो आता है आपका यूपी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या है राजस्थान, दूसरे पे क्या है एमपी, फर्स्ट राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे आपका यूपी। तो ये आपके 4 राज्य जो क्रम में हैं, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों में शुमार है, ठीक है। तो सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन भी आता है, देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का कौन सा स्टेट है जो कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। तो समुद्री सीमा बनाता है आपका गुजरात, सबसे लंबी। लेकिन कभी कभी ये पूछने आ जाता है कि बताइए कि दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है। तब हमारा दिमाग जो है सोचना बंद कर देता है कि अरे यार ये क्या, तो क्योंकि हम पैटर्न में पढ़ते रहते हैं कि अरे अच्छा ये क्वेश्चन आया था तो यही पढ़ लें, तो इसीलिए हमको क्या है अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा अगर हमको आगे कंपटीशन में उतरना है तो अच्छे से। तो सबसे बड़ी सीमा जो बनाता है वो है गुजरात आपका। दूसरे नंबर पर अगर जाएंगे तो वो है आपका क्या, आंध्र प्रदेश, क्या है एपी, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखें आंध्र प्रदेश, पहले पे गुजरात और दूसरे पे आंध्र प्रदेश। और तीसरे पे अगर बात करेंगे तो हमारा होता है तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु, ठीक है। ये तीसरे नंबर का सबसे लंबी सीमा, सॉरी हाँ सबसे लंबी सीमा कोस्टल। और फिर उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। तो ऐसे करके अगर सबसे छोटी सीमाओं की बात करी जाए, सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तब यहाँ पे बात करेंगे गोवा, ठीक है। गोवा जो है सबसे छोटी सीमा बनाता है, करीब शायद 106 किलोमीटर करीब, ठीक है। और उसके साथ ही दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। तो ये भी याद रखें, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है और पहले नंबर पे गोवा, सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने में, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये, और तीसरे पे कर्नाटक भी आता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये तो सारी की सारी चीजें। एक क्वेश्चन और अगर बात कर लेते हैं हम उसके बारे में कि ये भी आ जाता है कभी कभी कि बताइए पूरे के पूरे भारत का सबसे ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट के साथ सीमा साझा करता है ना। तो उसमें सबसे पहले है यूपी। यूपी जो है 8 स्टेट के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, 8 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है और एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के बाद अगर बात करें यहाँ पे तो यूनियन टेरिटरी है आपकी दिल्ली और उसके साथ ही है हरियाणा, ठीक है, HR, ठीक है, हरियाणा। उसके बाद है राजस्थान, फिर है MP, फिर यहाँ पे है छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे है झारखंड, फिर यहाँ पे है आपका बिहार। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो मैं चाहता था कि आपके पास पहुंचे, जिससे कि एग्जाम में आपकी सहायता मिले। और अगर कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इंसान है, गलतियां होना स्वाभाविक है। तो मैं उनमें थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो आप ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, आज के लिए इतना ही और कल फिर नए लेक्चर के साथ, ठीक है। धन्यवाद।